हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अधिगम अशक्तता के बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम अशक्तता क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम अशक्तता, तो यहाँ पर देख रहे हैं अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता में पढ़ें, जैसे अधिगम अशक्तता क्या होती है उसको देख लीजिए। कुछ छात्र जैसे पढ़ने में, लिखने में, मौखिक रूप से अभिव्यक्ति, मौखिक रूप से बोलने में, शब्दों की बर्तनी को बोलने में, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में क्या होता है, अशक्त होता है, यानी कमज़ोर होता है। तो इस प्रकार अशक्तता को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिजेबिलिटी कहा जाता है। यहाँ पे अधिगम अशक्तता के प्रकार दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पे भी लगाए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में आता है टीचिंग एग्जाम में। तो अधिगम अशक्तता के निम्न प्रकार हैं। एक में मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता को क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। समझ गए, ऑफेजिया या डिस्फेजिया बोलते हैं। पढ़ने की अशक्तता, इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, और इसको कभी कभी एलेक्सिया भी आ जाता है, लेकिन इसको डिसलेक्सिया ज़्यादातर आता है। लिखने से संबंधित अशक्तता में क्या जाता है, डिस्ग्राफिया आ जाता है। समझ गए, इसमें ऑपरेक्सिया भी आ जाता है और डिस्प्रेक्सिया भी आ जाता है। तो लिखने से की अक्षमता क्या जाता है, तो डिस्ग्राफिया। चलिए, शब्दों की बर्तनी संबंधी अशक्तता में क्या आ जाएगी, इसमें हो जाता है जैसे बर्तनी में त्रुटि, जैसे लड़की के स्थान पर लकड़ी एवं सरल के स्थान पर सरल लिखना, ये क्या हुआ, शब्दों की बर्तनी संबंधी अशक्तता। और गणित संबंधी अशक्तता क्या हो जाती है, तो डिस्कैलकुलिया हो जाती है। समझ गए, इसमें डिस्प्रेक्सिया और के बारे में भी पढ़ेंगे, ये शारीरिक गति के कारण होता है, तो ये भी पढ़ेंगे। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है ऑफेजिया। क्या है, ऑफेजिया। ऑफेजिया क्या है, ऊपर में बताए थे, ये मौखिक रूप से सीखने के से संबंधित है या भाषा संबंधी अशक्तता है। तो भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को ऑफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र क्या करते हैं, मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। समझ गए, सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार के क्षति के कारण यह विकार होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता क्या कहलाता है, डिस्फेजिया कहलाता है। समझ गए, ऑफेजिया या डिस्फेजिया। तो जब आया अलेक्सिया। अलेक्सिया में क्या होता है, अलेक्सिया बताए हुए हैं कि देखिए मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को क्या कहते हैं, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया इसको बोलते हैं। डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया हम कहते हैं। पढ़ने से संबंधित अक्षमता को हम क्या बोलते हैं, ओलेक्सिया या डिसलेक्सिया। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिसलेक्सिया है, ओलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही होता है। यहाँ पे है पठन संबंधी विकार जो है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इसके अधिगम अशक्तता में बालक क्या करते हैं, पढ़ने में कठिनाई होती है। यहाँ पे ओलेक्सिया क्या था, ये पढ़ने में अक्षमता था, ये पढ़ नहीं पाता था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, गलती, शब्दों में गलती कर देगा वो। डिसलेक्सिया में क्या करेगा, जैसे बी को वो अक्षर को, शब्द को और अक्षर को नहीं पहचान पाएगा, शब्दों के कुछ अक्षर हो, जैसे बी को डी पढ़ेगा, और डिसलेक्सिया में नहीं कर पाता है। जब डिसलेक्सिया से पीड़ित रहता है बालक तो बी को डी पढ़ता है, जैसे बच्चे 100 को वाज पढ़ेगा, या न्यूक्लियर को यूनिक्लियर पर के अंतर यूनिक्लियर पढ़ेगा, तो इसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है ऑपरेक्सिया। आगे क्या है, तो आगे है ऑपरेक्सिया। ऑपरेक्सिया में देखिए क्या है, तो ऑपरेक्सिया में शारीरिक विकार होता है। बताए थे ऑपरेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण मांसपेशियों में संचालन से संबंध, सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। ऑपरेक्सिया क्या है, ये शारीरिक गतिक से रिलेटेड है। जैसे सूक्ष्म शारीरिक गतिक कौशल कौन सा है, एक सूक्ष्म गतिक और एक स्थूल गतिक। सूक्ष्म गतिक में लिखना, पढ़ना, चलना, खाना, उठना हो गया, ये सब सूक्ष्म गतिक में। खेलना, दौड़ना, ये सब, सीढ़ी चढ़ना, ये सब क्या है, स्थूल गतिक में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत होता है। ये होता क्यों, तो मस्तिष्क के सेरेब्रल, मस्तिष्क का ऊपरी एवं अलग भाग में क्षति के कारण ऑपरेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है। समझ गए, डिस्प्रेक्सिया और ऑपरेक्सिया एक ही है। जैसे ओलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही था, उसी तरह ऑपरेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया एक ही है। इसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों
में निपुण नहीं हो पाता है। समझ गए, चलने दौड़ने में खेलने में जो है उसमें क्या होता है, वो निपुण नहीं हो पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, ये लिखने से संबंधित विकार है। लिखने से संबंधित अशक्तता को क्या कहते हैं हम, डिस्ग्राफिया कहते हैं। समझ गए। इसमें लिखावट में क्या होती है, अशुद्धता होती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगली संबंधी गड़बड़ियाँ होती है। कभी कभी पूछ देता है कि हाथों से संबंधित विकार मतलब किससे संबंधित है, तो लिखने से हाथ से अगर प्रॉब्लम है, उंगली, हाथ की उंगली में प्रॉब्लम है तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो डिस्ग्राफिया से संबंधित। समझ गए। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी अधिगम अशक्तता होता है। अब आता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया जो है ये मैथ से संबंधित, गणित, अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। समझ गए। ये जो है इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्कैल्कुलिया कई प्रकार के होते हैं, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया, प्रोक्टैग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया, ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया, ये सब डिस्कैल्कुलिया का भाग है। अब है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की ये समस्या है। समझ के, इसमें मनुष्य जो है तनाव में रहता है, गंभीर तनाव में। मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति मन स्थिति मतलब चित्तवृत्ति जो हमेशा निम्न रहती है। इसमें जो मन की जो स्थिति रहती है वो क्या होता है, हमेशा निम्न रहती है। अब एक लास्ट है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया ये क्या है, तो ये ऐसा विकार इसमें व्यक्ति भ्रम में होता है। क्या होता है, भ्रम में। इससे शरीर कुछ अंग कुछ बहुत छोटे या अपूर्ण होते हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसके प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। जैसे उंगली हुआ, किसी का उंगली से वो समझता है कि मेरा उंगली छोटा है, हमारा हाइट छोटा है, तो ये डिस्मोर्फिया में क्या होता है, भ्रम रहता है। तो अधिगम से संबंधित भ्रम रहता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में हम अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए, धन्यवाद।